हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पिछले कई दिनों से अलजेब्रा का जो पाठ कर रहे हैं, तो डे बाय डे मतलब उसका टॉपिक वाइज टॉपिक में वीडियो प्रोवाइड आपको करता हूं और आप आसानी से सॉल्व करते हो। और जो लोग वीडियो वॉच नहीं करते हो उनसे तो सॉल्व होगा नहीं, चाहे वो आंसर छापे या कुछ भी करे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फैक्टराइज का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं महा एपिसोड। तो आज सोचा कि आज एक महा एपिसोड करता हूं, जिसमें आगे कल से आपको क्वेश्चन दूंगा और आप आसानी से उसे देख करके ही आंसर समझ जाइएगा क्या होगा और आसानी से सॉल्व भी कर पाइएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से वॉच कीजिए। और बेसिक जो होता है फैक्टराइज, या तो मैं लिखा हूँ क्लास 8 मैथ्स और फैक्टराइज, बट ये फैक्टराइज जो आज बताने जा रहा हूँ ये आपको आगे भविष्य में बहुत काम आने वाला है। 9th में भी, 7th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, कॉमन लेकर के मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे फैक्टर निकालना है, यानी कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया था 4x + 12, तो इन दोनों में क्या मौजूद है, कौन ऐसा नंबर लार्जर ग्रेटर मौजूद है कि दोनों में मतलब कॉमन है। तो यहाँ पे हम 4 × x लिख सकते हैं प्लस 4 × 3 लिख सकते हैं, ये कॉमन हुआ ना। तो 4 निकालेंगे बाहर तो कितना बचेगा, 4 × यहाँ x है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ 3। देखो 4 × x 4x, 4 × 3 4 × 3 12, ये आ जाएगा। तो ये इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकला, इसको आप HCF भी बोल सकते हो। इन दोनों का HCF क्या हुआ, 4। कॉमन फैक्टर का मतलब भी तो वही चीज हुआ ना। तो देखिए ये टाइप आप समझ गए हो, तो ये बेसिक था, ये चारों टाइप ही बेसिक होगा। देखो फर्स्ट टाइप आप समझ चुके हो, सेकंड टाइप में क्या क्वेश्चन आता है, थर्ड टाइप में क्या होगा और फोर्थ टाइप में क्या होगा। आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइप तो आप समझ रहे हो कि दो नंबर्स में से कॉमन लेना। सेकेंड टाइप में आपका क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले पे a² - b²। इसका आप जानते हो फैक्टर a + b × a - b, या आप इसको इधर उधर भी लिख सकते हो a - b × a + b, नो प्रॉब्लम। यानी इसे आप राइट ऐसे भी कर सकते हो। तो जब इसका फैक्टर ये हुआ तो इस कंडीशन पे कोई फैक्टर करने को आपको आएगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस। लेकिन गौर करने वाली बात होगी, अब अगर आपको क्वेश्चन मिला x² - 1 का फैक्टर, ओके, तो a की जगह क्या है x, तो हम इसका लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में x² माइनस क्या, इसका स्क्वायर है अभी नहीं है, b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब देखो इस रूप में ये क्या हो गया, सज गया, यानी जिसको अरेंज कर लिए। अब a² - b², तो एक बार क्या कर दो बाबू प्लस, एक बार क्या कर दो माइनस, हो गया इसका फैक्टर। एक और देख लो, और एक ही क्वेश्चन देखने से नहीं होगा, इसको सेकंड टाइप बता रहा हूं, ठीक है, पूरा अच्छे से वॉच करोगे। मैंने बोला 4x² - 16y², तो यहाँ पे बच्चे गलतियां करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं a² - b², एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस। अगर आप गलती से ये काम कर दिए ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये a² - b² पे भी अरेंज नहीं हुआ है। कैसे अरेंज करेंगे देख लो बाबू, अरेंजिंग कैसे करोगे इसको, ये टोटल का स्क्वायर नहीं ना है, तो ये 2 का तो स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, माइनस 4y²। देख लो a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 4y। अब लिख सकते हो 2x + 4y × 2x - 4y। एक टिपिकल क्वेश्चन इस पर का देख लो कैसे सॉल्व करोगे। आपको क्वेश्चन अगर मिल गया x⁴ - y⁴, तब आप x² का स्क्वायर लिख सकते हो माइनस y² का स्क्वायर लिख सकते हो,
एक बार प्लस और एक बार माइनस, लेकिन देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां दिया गया, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, ये हो जाएगा आपका इसका रिजल्ट। तो अगर इसमें अगर कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आपका फंसेगा, जब आप एक्सरसाइज अगले एक्सरसाइज में जाओगे तो आप उसको नोट करके कमेंट में डालोगे और पूछोगे, या फिर जहां आप कोचिंग पढ़ते हो वहां भी पूछ सकते हो। आजकल तो कोचिंग हर जगह है, और सब्जेक्ट का तो मिले या ना मिले, लेकिन मैथ्स का घर घर में कोचिंग है। ओके, और बच्चे जाते भी हैं। सेल्फ स्टडी जो है वो बेस्ट है। मैं जितना रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ। हाँ, नेट, आज का नेट का जमाना है, जो नहीं समझ में आता है कि ये वर्ड का मतलब क्या हुआ, तो उसको सर्च मार के देख लेता हूँ। देखो बाबू, थर्ड टाइप में, ये सेकेंड टाइप कंप्लीट हुआ। थर्ड टाइप में आता है कि मिडिल टर्म को हम लोग तोड़ करके फैक्टर करते हैं। मिडिल टर्म को कैसे तोड़ा जाता है, देखो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आया, थर्ड टाइप बता रहा हूं, थर्ड टाइप 4x प्लस 4, तो ये तो फॉर्मूला पे भी बन जाएगा। तो इसको आप एक काम करो, यहाँ 9x कर देता हूं और यहाँ पे कर देता हूं 14। अब यहाँ गौर करना है, देखो इसका फैक्टर करना है, फैक्टराइज। तो यहाँ पे एक ही चीज गौर करना है कि कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है और मिडिल टर्म क्या है। तो जब मिडिल टर्म 9x है तो इसको ऐसे दो पार्ट करना है कि जिसका नंबर्स का मल्टीप्लाई 14 हो जाए और उसका सम या सब्ट्रैक्ट 9x हो जाए। तो ये 7 2 जा 14 होता है और 7 + 2 9 होता है। तो आप इसको लिखोगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14, प्लस माइनस पे ध्यान दोगे, 7 2 जा प्लस प्लस है, मल्टीप्लाई होगा तो 14 होगा, 7 2 9x होगा। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा, प्लस इसमें से x ले लिए हो तो क्या बचा 7, प्लस यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, या फिर जैसे कॉमन लोगे तो ये नंबर सुने लिख देना यही। तो देखो 2 जब कॉमन है तो यहाँ क्या बचा x, इसमें से 7 2 जब 14 होता है तो प्लस 7। अब देखो कॉमन ये हो गया, तो इसे आप लिख सकते हो x प्लस 7 इंटू x प्लस 2। यहाँ पे जब आप फैक्टर करते हो तो ये 2 को आप इधर भी लिख सकते थे, 7 को इधर भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। ये जब आप लिखे तो इसे मल्टीप्लाई में आप 2 इंटू 3 लिखो, चाहे 3 इंटू 2 लिखो, कम्यूटेटिव लॉ जानते हो ना, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो माइनस वाला एक बता रहे हैं, बेसिक ही है ये सब। देखो अब इस पर का एक और क्वेश्चन देख लो, दो देखते चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो आपको तो माइंड में आ गया होगा 20 का, 10 2 जा 20, 10 to 12, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 20। अब यहाँ पे x इसमें कॉमन लो तो x प्लस 2 बचा, इसमें से प्लस 10 कॉमन लो तो x प्लस 2 बचा। अब क्या लिखोगे, x प्लस 2 कॉमन हो गया, बच क्या गया x प्लस 10, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप का। अब इसमें देखो यहाँ माइनस दिया रहता है या फिर यहाँ माइनस दिया रहता है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तब कैसे सॉल्व करोगे। देखो बाबू, क्वेश्चन अगर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 12, ओके। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसका सम माइनस 8x है और प्रोडक्ट प्लस 12 है, तो 6 2 जा तो -6 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, और -6 -2 को सम करोगे तो -8। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर
माइनस 2x। अब मान लो सपोज करो हम अगर प्लस लिख देते तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाता, तो ये आता क्या, नहीं आता ना। यहाँ भी माइनस 6x और प्लस 12, माइनस 6 माइनस 2 में गुना करोगे तो कितना होगा, प्लस 12 होगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, x, तो x माइनस 2, माइनस 6 कॉमन ले लो, x माइनस 2। क्यों माइनस हुआ, माइनस 6 कॉमन ले तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 12, कॉमन क्या हो गया, x माइनस 2 और x माइनस 6, ये हो गया। एक और देख लो, जब यहाँ पे माइनस हो तब क्या करोगे, या फिर इसी पर का एक और देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। आपको तो पकड़ में आ गया होगा, 10 5 50, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x मिलके होगा माइनस 15x, प्रोडक्ट होगा तो होगा 50। x कॉमन, x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 10, क्या लिखोगे, x माइनस 10 बच क्या गया, x माइनस 5। ये हो गया आंसर इसका फैक्टर। अब देखो बाबू, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है, फोर्थ टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला पे भी ये बनता है, फॉर्मूला भी होता है इसका, फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का फैक्टर। तो जितना भी है तो वो अगले क्लास में, यहाँ पे तो है बेसिक, लेकिन मैं अगले पार्ट में, ये जो महा एपिसोड चल रहा है तो अगला महा एपिसोड आएगा उसमें टोटल क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखो अब आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस 8, ठीक है, तो सजा के दे रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आएगा ही नहीं। 10x। देखो बाबू, यहाँ पहले केवल x स्क्वायर हुआ करता था तो हम लोग आसानी से फैक्टर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया x के पहले, तब आपको एक ही चीज सेंस लगाना है कि इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट चेक करना है। तो 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है ना। तो अब इसका जो फैक्टर करना है प्लस या माइनस, ऐसे करना है कि सम करने पे 10x आए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आए, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 16 प्लस 16। तो देखो कैसे करोगे, 2x स्क्वायर, 8 2 जा 16 होता है, 8 2 10 होता है, 8x प्लस 2x, 10x होगा ना, 8 2 जा, यहाँ 16 नहीं लिखोगे, लिखोगे 8 ही, ओके। देखो बाबू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचेगा 4, 4 2 जा 8x होगा, प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 4, ये हमेशा सेम आएगा, x प्लस 4 कॉमन हो गया और 2x प्लस 2 आपका रिमेनिंग जो बच गया, तो ये इसका फैक्टर हो गया, ओके। तो ये आप 4 टाइप का फैक्टर समझे, और जो आपका एक्सरसाइज है पार्ट बाय पार्ट करके इसी सब बेस पे है, और आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए, समझिए, और टोटल क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा राहुल सर से संपर्क कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और टीचिंग लाइन, मैं एक मैसेज डाला था कि टीचिंग लाइन छोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि खुद का एम मुझे दिख रहा है, स्टडी करना है तो उसके लिए टाइम कम पड़ जा रहा है, जिसके वजह से मन तो मेरा भी नहीं लगेगा टीचिंग लाइन छोड़ करके, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, और मतलब हमेशा हंसते रहना है, बच्चों के साथ खेलते रहना, बोलते रहना। हम आपको क्या समझते हैं, छोटे भाई बहन की तरह, मज़ा आता है आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि चलो एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो थोड़े ना कुछ हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि मैं अगर एक दिन नहीं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरा कोई कुछ मिसिंग है। अब सोचोगे झूठ बोल रहे हैं सर, नेट के ज़माने में नेट खूब चलाते होंगे। नेट चलाता हूँ, लेकिन फ्री 1 घंटे के लिए जब होता हूँ तब खेसारी लाल यादव का गाना सुनूंगा, वो भी लीड लगा करके भोजपुरी, और उसके बाद केवल स्टडी। लगता है कि ये चीज़ मेरा मिसिंग रह जाएगा, ये मिसिंग रह जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा थकान हो जाता है, और रनिंग फिजिकल वर्क भी है, तो इसी के लिए सोच रहा हूँ कोई एक तो रास्ता मुझे छोड़ना होगा। या तो मुझे खुद स्टडी करना छोड़ना होगा, या फिर खुद टीचिंग कराना छोड़ना होगा। तो टीचिंग कराना ही छोड़ूंगा, क्योंकि आगे एम दिख रहा है। सो बाय माय डियर स्टूडेंट, आप लोग मन लगा के पढ़िए। और टीचिंग छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ
कि आप लोगों से संपर्क टूट जाएगा। ठीक है, संपर्क बना रहेगा। बाय माय डियर स्टूडेंट।